आज घर में बड़ी व्यस्तता थी। घर में शादी का माहौल जो था, 2 दिन बाद ही रूपाली ननद सिया की शादी है और आज उसका महिला संगीत है। रूपाली को शादी की भागदौड़ में पार्लर जाने का समय ही नहीं मिल पाया था। रूपाली सोच रही थी कि अब तो खुद ही तैयार होना पड़ेगा, पर रूपाली को ज़्यादा मेकअप करना नहीं आता था। फिर भी उसने हल्का मेकअप किया और पीले रंग का सूट पहना, कानों में बड़े बड़े झुमके पहने। कोई ज़्यादा सज धज न आने के कारण बालों का सिंपल सा स्टाइल बना लिया था। तैयार होने के बाद रूपाली बहुत ही सुंदर लग रही थी। पीले रंग के सूट में वह खूब जच रही थी। तभी कमरे में रूपाली का पति साहिल आता है। रूपाली को देखकर साहिल भी उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाता। रूपाली ने बात को टालते हुए कहा, तुम किसी काम से आए थे क्या? साहिल ने कहा, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। वो बुआ जी तुम्हें बुला रही है। रूपाली ने कहा, ठीक है, आप चलो, मैं आती हूँ। सुनकर साहिल कमरे में चला जाता है और रूपाली मुस्कुरा कर रह जाती है। रूपाली बुआ जी से मिलने के लिए जाती है। रूपाली को देखती बुआ जी बोलती है, आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो, जिस पर रूपाली हंस देती है। और वहीं पर ही रूपाली की नंद सिया और सास विमला जी भी होती है। सिया और अभी अभी पार्लर से तैयार होकर आई थी। उसने गहरे लाल रंग के लहंगा पहना हुआ था और बहुत अच्छा हेयर स्टाइल बनवाया हुआ था। सिया को बुआ जी का इस तरह रूपाली की तारीफ करना पसंद नहीं आया। वह करवाहट भरी नज़रों से रूपाली को देखती है। सिया सोचती है कि मैं तो पार्लर से तैयार होकर आई हूँ, तब भी बुआ जी ने मेरी तारीफ नहीं की, और भाभी तो घर पर ही तैयार हुई है, तब भी बुआ जी रूपाली भाभी की तारीफ कर रही है। सिया को इस तरह अपनी ओर देखते हुए रूपाली को बहुत अजीब लगता था। वह सिया को कहती है, दीदी आप बहुत सुंदर लग रही हो, धन्यवाद, कहकर सिया वहाँ से चुपचाप चली जाती है। तभी बुआ जी रूपाली को अपने साथ बाहर चलने के लिए कहती है, क्योंकि संगीत के लिए पड़ोस की औरतें भी आ चुकी थी। सब ग्रुप में डांस करती थी, जिसके लिए रूपाली बहुत उत्साहित थी और उसे बहुत मज़ा आता था। यहाँ पर भी उसने सोचा कि ग्रुप डांस में बहुत मज़ा आएगा। पहले ढोलक पर गाने और भजन गाएंगे, उसके बाद डीजे पर एक एक करके औरतों ने डांस करना शुरू कर दिया। अब तो रूपाली के हाथ पांव फूल गए। सोलो डांस तो उसने आज तक नहीं किया था। ग्रुप डांस में तो किसी का ध्यान ही नहीं होता कि कौन क्या कर रहा है, लेकिन सोलो डांस, वो भी इतने सारे लोगों के सामने। उसने सोचा वह डांस नहीं करेगी, लेकिन कौन मानने वाला था। उसे ज़बरदस्ती डांस के लिए खड़ा कर दिया गया। उसे भी जैसा आता था मन से डांस कर दिया। डांस करने के बाद सबने तालियां बजाकर उसकी खूब तारीफ की, और कई औरतों ने तो उसकी तारीफ करते हुए कहा कि रूपाली तुमने बहुत अच्छा डांस किया है। सास ने भी इशारे से बताया कि रूपाली तुमने वाकई बहुत अच्छा डांस किया है। यह देखकर रूपाली को बहुत खुशी हो रही थी। उसे तो पता ही नहीं था कि उसे कितना अच्छा डांस करना आता है। तभी रूपाली जाकर अपनी नंद सिया के पास बैठ जाती है। उसने देखा कि सिया की ड्रेस बैंकलेस है और उसके पीछे से स्टेप भी दिख रहे हैं। दीदी आपके स्टेप दिख रही है, कहते हुए रूपाली ठीक करने की कोशिश करती है, तो सिया कहती है, कोई बात नहीं भाभी, यह तो आजकल का फैशन है। रूपाली ने सोचा स्टेप दिखाना भी फैशन है, बड़ी अजीब बात है। उसे अपनी शादी का समय याद आ गया। शादी से पहले जब रूपाली का लहंगा तैयार होकर आ गया था, तो रूपाली की सास विमला जी ने उस लहंगे को देखने के लिए अपने पास मंगवाया था। लहंगे को देखकर विमला जी भी भड़क गई और रूपाली को फ़ोन कर कहने लगी कि तुमने लहंगे के ऊपर ब्लाउज क्यों बनवाया है, कुर्ती क्यों नहीं। तभी रूपाली ने उन्हें बताया कि सभी ने लहंगे को देखकर कहा था कि इस पर ब्लाउज ही अच्छा लगेगा, कुर्ती अच्छी नहीं लगेगी। तब विमला जी ने गुस्से में फ़ोन काट दिया। उसके बाद साहिल का फ़ोन आया कि तुमने ब्लाउज क्यों बनवाया है, मम्मी भड़क रही है। रूपाली ने साहिल के ब्लाउज बनवाने की वजह बता दी, लेकिन अब रूपाली को भी गुस्सा आ गया था। उसने कहा कि मेरा ब्लाउज बिल्कुल सही है, न वह स्लीवलेस है और न ही उसका बड़ा गला है। लहंगे का दुपट्टा भी है, जिससे ब्लाउज का तो पूरा ढक ही जाएगा। और अगर इतनी ही प्रॉब्लम है तो यह बता दो कि साड़ी के ऊपर भी ब्लाउज बनवाना है या कुर्ती ही बनवानी है। रूपाली का गुस्सा देखकर साहिल बोला, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वह तो मम्मी ऐसे ही कह रही थी, जो बन गया वह ठीक है, तुम गुस्सा मत करो। लेकिन रूपाली को बहुत बुरा लग रहा था। एकदम संगीत की तेज आवाज़ से रूपाली वर्तमान में लौट आई थी और विमला जी को देखती है, जो कि अपनी बेटी को देखकर फूले नहीं समा रही थी। उन्हें ना अपनी बेटी के बैंकलेस ड्रेस दिखाई दे रही है और न ही अपने संस्कार।
आज उन्हें अपने घर के संस्कार याद ही नहीं आ रहे हैं। लोग कितने दौरे मापदंड के होते हैं। लोग अपनी बहू पर तो अपने विचार शादी से पहले ही थोपने लगते हैं और उसे शादी से पहले ही अपने कंट्रोल में करने लगते हैं। धीरे धीरे संगीत का प्रोग्राम खत्म हो जाता है। सभी लोग अपने अपने घर को चले जाते हैं। रूपाली भी काम खत्म करके जब अपने कमरे में जाने लगती है तो उसे पास के कमरे में बुआ जी की आवाज़ सुनाई देती है, जिसमें अपना नाम सुनकर रूपाली कुछ क्षण के लिए रुक जाती है। बुआ जी सिया से कह रही थी कि आज रूपाली बहुत सुंदर लग रही थी और उसने डांस भी बहुत अच्छा किया था। यह सुनकर सिया बोली, बुआ जी, इसे सुंदर होना नहीं कहते। इतना सुनने की देरी थी कि तभी रूपाली भी उस कमरे में कुछ सामान लेने के लिए बहाने से आ जाती है, तो सिया उसे देखकर चुप हो जाती है। रूपाली बहाने से कुछ सामान उठाकर अपने कमरे में चली जाती है। उसे सिया पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि सिया उससे इतना चिढ़ती है कि किसी और से भी उसकी तारीफ नहीं सुन सकती। तभी साहिल भी कमरे में आ जाता है। रूपाली साहिल को सिया और बुआ जी के बीच हुई सारी बात बता देती है और पूछती है कि आखिर सिया को मुझसे क्या प्रॉब्लम है। जब मैं उसके बारे में किसी से कुछ नहीं कहती हूँ तो वह मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल सकती है। और आज आपकी मम्मी को उसकी ड्रेस नहीं दिखाई दी। शादी से पहले मेरे ब्लाउज के लिए तो इतना हंगामा किया था और आपको पता है सिया ने भी अपने लहंगे के ऊपर ब्लाउज ही बनवाया है। तभी साहिल कहने लगा, अरे छोड़ो ना रूपाली, सिया को तुमसे जलन हो रही होगी कि उसकी शादी है और सब तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं, तो इससे मेरी गलती है। रूपाली गुस्से में कहती है, अरे इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, तुम तो मेरी प्यारी से सुंदर सी वाइफ हो। मैंने तो पहले ही कहा है कि तुम इन लोगों के बातों पर ध्यान मत दिया करो, एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकल दिया करो। साहिल उसे प्यार से समझाता है। साहिल की बात सुनकर रूपाली को हंसी आ जाती है, पर रूपाली सोचने लगी कि लोग बहू और बेटी में इतना भेदभाव क्यों करते। क्या बहू किसी की बेटी नहीं होती? लोग क्यों अपनी बेटी छोटी सोच में दूसरे इंसाफ का जीना मुश्किल कर देते हैं। छोटी छोटी बातों पर टोका टोकी करते हैं, ताने देते हैं। पर रूपाली ने इन सब बातों को अपने दिमाग से निकालना ही बेहतर समझना और वह अपने पहले सोलो डांस के अनुभव के बारे में साहिल को बताना शुरू कर दिया। आखिरकार शादी का दिन भी आ गया। शादी की व्यवस्था एक बैंक हॉल में ही की गई। आज रूपाली भी पार्लर में तैयार हुई थी। उसने हल्के पीले रंग का लहंगा पहना था जिस पर गुलाबी रंग का दुपट्टा था। हल्के पीले रंग का लहंगा उस पर खूब खब कर रहा था। आज रूपाली किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। जब साहिला उसे पार्लर से लेने गया तो एक पल के लिए वह भी उसे देखता ही रह गया। उसकी पत्नी इतनी सुंदर है, उसने कभी ध्यान से ही देखा ही नहीं था। गाड़ी से बैंक हॉल जाते हुए उसने रूपाली से कहा, आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। सच में मेरा मन रखने के लिए तो नहीं कर रहे हो, मैं सच कह रहा हूँ, बहुत अच्छी लग रही हो। पता है, वैसे पार्लर में जो और भी लेडीज़ तैयार होने आई थी वो भी यही कह रही थी, तो अब यकीन आ गया कि मैं सच कह रहा हूँ। रूपाली ने शर्माते हुए कहा। साहिल भी गाड़ी चलाता हुआ बार बार उसे देखे जा रहा था। यह देख रूपाली और शर्म आ गई थी। बाल्कन हॉल में काफ़ी रिश्तेदार आ चुके थे। साहिल के ऑफिस के लोग भी अपने परिवार के साथ आए हुए थे। साहिल सबसे रूपाली को मिलवा है यही रूपाली से मिलकर बहुत खुश होती है। रूपाली को भी उसने मिलकर बहुत अच्छा लगता है। सबकी पत्नी रूपाली की तारीफ करती है तो ऊपर से रूपाली धन्यवाद कहकर शर्मा जाती है, पर उसके अंदर उसका मन मयूर खुशी से नाच हो रहा होता है। कौन ऐसी महिला होगी जो अपनी तारीफ सुनकर खुश न हो। उसे बहुत ही खास वाली फीलिंग हो रही होती है। सिया भी पार्लर से तैयार होकर आ गई थी। उसने लाल चटकीले रंग का लहंगा पहना था। वह भी सुंदर लग रही थी, पर जैसे ही वह रूपाली को देखती है उसके तेवर रूपाली के लिए वैसे ही होते हैं। कुछ देर बाद बारात भी खूब धूमधाम से आती है। रिबन कटवाया जाता है। दूल्हे की आरती की बारी जाती है। इस रस्म में दूल्हे को लड़की की पटरी पर खड़ा करके उसकी आरती उतारी जाती है। यह रस्म दरवाजे पर ही होती है। पर यह क्या, बिमला जी तो घर से पटरी और आरती की थाली लाना ही भूल गई थी। बहुत असमंजस की स्थिति हो जाती है। यह एक महत्वपूर्ण रस्म है जो दूल्हे के स्वागत के लिए की जाती है। लोगों में खुसर फुसर होने लगती है। तभी दूल्हे की माँ आगे आकर बिमला जी से कहती है, कोई बात नहीं बहन जी, आप आरती का सामान मंगा लीजिए, आरती स्टेज पर हो जाएगी। यह सुनकर बिमला जी की सांस में सांस आती है। तभी बिमला जी साहिल को घर से जल्दी पटरी और आरती की थाली लेने के लिए भेज देती
राजघर में ही पटरी और आरती के सामान आता है और दूल्हे की आरती रस्म पूरी की जाती है। आरती हो जाने के बाद शादी की दूसरी विधियाँ शुरू हो जाती है। 7 फेरे होने के बाद वधू